हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस जो कि आपके काम आ सकते हैं बीएड एंट्रेंस, एमएड एंट्रेंस और डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट में। ये क्वेश्चन खास तौर पे डीएलएड के टेस्ट से लिया गया है, लेकिन इससे आप अपने अगर बीएड एमएड वाले भी चाहें तो अपने जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मेंटल एबिलिटी का कोई सिलेबस नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, सेम क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो जनरल का मतलब भी होता है जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी कि मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन हैं। ये 30 क्वेश्चन हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। ठीक है, 71 में क्वेश्चन नंबर 71 में आप अगर देखेंगे तो सबसे पहला है क्या है, आदात की सीरीज को मुकम्मल कीजिए। यहाँ पे जो सीरीज दिया हुआ है उसको मुकम्मल करना है। सीरीज इन्होंने बताया आपको कि कैसे जोड़ या घटा करके ही ये सीरीज को पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बढ़ रहा है, जो नंबर आप देखेंगे यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, तो ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब कि इसमें कुछ जोड़ा जा रहा है। तो पहले वाले को दूसरे वाले से घटाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंस आपका आ जाएगा कितना, 2। 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। यानी कि जो डिफरेंस है वो भी एक एक से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अगला जो डिफरेंस होगा वो 5 का डिफरेंस होगा, तो 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72। इसमें क्या है भाई, तो यहाँ पे डिफरेंस आप देखेंगे 2 का डिफरेंस है, ये भी बढ़ता हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 9, 3, 12, 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस आएगा तो 16, 5, 21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे घटते हुए क्रम में है। ठीक है, तो घटते हुए में अब क्या है, माइनस करेंगे तो इतना ज्यादा नहीं घटेगा कभी भी। ठीक है, माइनस करने पे इतना ज्यादा नहीं घटेगा, तो घटेगा क्या, घटेगा कैसे कम होगा, डिवाइड करने पे। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने पे तो आप देखिएगा 48 का ये दुगना है 96। ठीक है, 48 का दुगना 96 होता है, तो इसका मतलब कि 2 से ये डिवाइड होता जा रहा है। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे इसको कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 9 18 और 2 दूनी के 4, 192। फिर 192 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 96। 96 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 48। अब 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 24 बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये सेकंड है। इसमें क्या है, सवालिया अलामत की जगह पर मुनासिब तरीन लफ्ज लिखिए। तो आपको मुनासिब तरीन लफ्ज, इसमें इन दोनों का रिलेशन देख के यहाँ पे आपको मुनासिब क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गुल है, गुलदान है। ठीक है, गुल से गुलदान का क्या रिलेशन है, गुलदान में हम गुल रखते हैं। ठीक है, तो खिलाड़ी के रखने की जगह पे क्या, खिलाड़ी कहाँ रहते हैं, खिलाड़ी खेल में नहीं मैदान में रहते हैं। ठीक है, कैप्टन में नहीं, टीम में नहीं रहते हैं। तो ये मैदान हो गया। मैदान क्या है, खिलाड़ियों की जगह, रहने की जगह जहाँ पे वो खेलते हैं। तो गुलदान को, फूल को फूलने की जगह गुलदान होती है। तो सेम मुनासिब तरीन जो लफ्ज आ जाएगा वो मैदान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 75। आग, गर्मी। ठीक है, आग से गर्मी पैदा होती है, तो बर्फ से क्या पैदा होगी, ठंडक पैदा होगी। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 76। बढ़ई, लकड़ी। ठीक है, बढ़ई का क्या काम है, बढ़ई का रिलेशन क्या है लकड़ी से, बढ़ई लकड़ी पे काम करता है। ठीक है, तो दर्जी किस पे काम करेगा, सिलाई मशीन पे नहीं काम करता। दर्जी का क्या काम है, दर्जी कपड़े पे काम करता है, कपड़े पे काम करता है। बढ़ई लकड़ी पे काम करता है, दर्जी कपड़े पे काम करेगा। तो आंसर हो जाएगा बी, कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। सही रिश्ता पहचानिए। अब यहाँ पे आपको रिश्ता पहचानना है। ठीक है, फुरकान ने एक तस्वीर को देखा तो कहा कि, अब ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड टाइप है, सही रिश्ता पहचानिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिश्ता बताना है कि क्या रिश्ता कहलाएगा, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। फुरकान ने एक तस्वीर को देखा तो कहा कि इस लड़के का वालिद मेरी माँ का इकलौता बेटा है, बताइए तस्वीर में कौन है। तो लड़के, फुरकान ने एक तस्वीर को देखा। ठीक है, सामने एक तस्वीर है, इधर फुरकान है। ठीक है, ये सामने तस्वीर है, बी तस्वीर। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि इस लड़के का वालिद, यानी इसका जो फादर है, इसका जो फादर है वो क्या है, मेरी माँ का, यानी इसकी माँ का फादर जो है, इसकी माँ का क्या है, इकलौता बेटा है। ठीक है, तो मेरी माँ का इकलौता बेटा कौन होगा, मैं खुद होऊंगा। ठीक है, मेरी माँ का अगर इकलौता बेटा है तो वो मैं खुद होऊंगा। यानी कि फुरकान बोल रहा है कि मेरी माँ के का इकलौता बेटा है इसका फादर, किसका फादर, जो फोटो में है, तो मैं खुद होऊंगा, यानी फुरकान हो गया, यानी अपनी माँ का इकलौता औलाद फुरकान हो गया। और फुरकान के सामने जो तस्वीर है वो फुरकान के बेटे की है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फुरकान का बेटा।
उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फुरकान ने एक तस्वीर को देखा तो कहा इस लड़के का, फोटो में जो लड़का है यानी उस लड़के का फोटो है। ठीक है, लड़के के वालिद, लड़के का जो वालिद है वो मेरी माँ का इकलौता बेटा है, यानी वो मैं खुद हूँ, यानी लड़के का वालिद, यानी कि फोटो में फुरकान का बेटा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78। ए और बी, ठीक है, ए बी सी, यहाँ पे देख लीजिए ए और बी यानी ए बी सी, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। ए और बी सी के बच्चे हैं। ठीक है, ए और बी जो है ये दोनों सी के बच्चे हैं, ए और बी। ठीक है, सी बी का वालिद है, सी जो है वो बी का फादर है। ठीक है, सी जो है वो बी का फादर है, लेकिन बी सी का बेटा नहीं है, बी सी का बेटा नहीं है। ठीक है, इसका फादर है लेकिन बी सी का बेटा नहीं है, तो बी और सी में क्या रिश्ता है? ठीक है, बी और सी में क्या रिश्ता हो जाएगा? बेटा नहीं है तो क्या होगा? बेटी हो सकती है। ठीक है, सी बी का फादर है तो या तो उसका बेटा होगा या फिर बेटी होगी, तो क्या हो गया? बेटी और बाप का रिश्ता हो जाएगा। यहाँ पे बेटा नहीं है तो बेटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे चाचा के वालिद के शौहर से मेरा क्या रिश्ता होगा? यानी मेरे चाचा के वालिद कौन हो जाएंगे? मेरे दादा हो जाएंगे। ठीक है, मेरे चाचा के वालिद, वालिदा सॉरी, मेरे चाचा की वालिदा के शौहर, मेरी चाचा की वालिदा कौन हो जाएंगी? मेरी दादी हो जाएंगे, और उनके शौहर से मेरा क्या रिश्ता है? शौहर उनके हो जाएंगे दादा। ठीक है, तो रिश्ता क्या हो जाएगा? दादा का रिश्ता हो जाएगा। ठीक है, मेरे चाचा की वालिदा मतलब मेरी दादी, और दादी के शौहर हो गए हमारे दादा। ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन टाइप है 4। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? गैर मुतालिक लफ्ज शनाख्त कीजिए। इसमें आपको ऑड मैन आउट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें से आपको जो भी अलग दिखता हो उसको आपको शनाख्त करना है। तो यूरेनस है, चांद है, मर्क्यूरी है, नेपच्यून है। ठीक है, इंग्लिश में दिया हुआ है, सैटेलाइट्स के नाम है। चांद इसमें जो है वो सैटेलाइट नहीं है सन का, चांद जो है वो अर्थ का सैटेलाइट है, यानी जमीन का सैयारा है। बाकी जो ये यूरेनस, मर्क्यूरी और नेपच्यून ये तीनों सूरज के सैयारे हैं। ठीक है, शम्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, चांद। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 क्या है? सीमेंट है, बालू है, ईंट है, दीवार है। ठीक है, तो दीवार खड़ी होती है ईंट से, बालू से, सीमेंट से। ये तीनों एक तरह के मटेरियल हो गया, और ये तो दीवार हो गया बिल्कुल अलग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 82 आंख, कान, हलक और नाक। ठीक है, आंख, कान और नाक जो है वो बाहर साइड के आपके ऑर्गन है, जो बाहर दिखते हैं आपको। हलक आपको दिखता नहीं, ये अंदर का है, इसके लिए ये अलग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83 हैदराबाद, अमृतसर, भोपाल, लखनऊ। ठीक है, तो हैदराबाद कैपिटल है कहाँ का? ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों का कैपिटल अभी हैदराबाद है। ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश का कैपिटल है, लखनऊ यूपी का कैपिटल है। अमृतसर जो है वो पंजाब का कैपिटल नहीं है, पंजाब का कैपिटल है चंडीगढ़। ठीक है, तो ये ऑड हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, ईद अल अजहा में कितने हरूफ साकिन है? ठीक है, ईद अल अजहा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, क्योंकि ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 85 मुअल्लिम और तालिब इल्म इंसान है। ठीक है, इसका जाहिर करने वाली शक्ल कौन सी है? तो ये वन डायग्राम है। ठीक है, तो इसमें मुअल्लिम और तलबा दोनों जो है वो इंसान के अंदर ही आता है। अगर ये इंसान है तो इसके अंदर ये मुअल्लिम हो गया और ये तलबा हो गया। ठीक है, तो वन डायग्राम ऐसे ही बनता है, तो इसमें सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 86 350 सेंटीमीटर अदद आपको बताना है ये। ठीक है, वो अदद कौन सा है? सेंटीमीटर को मीटर में कैसे लिखेंगे? सेंटीमीटर आपको पता है, सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो यहाँ पे है सेंटीमीटर को मीटर में बनाना है, तो मीटर जब सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाता है आपके 1/100 मीटर। ठीक है, 100 से इसको डिवाइड करना होता है, तो 350 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 100 लिखेंगे। ठीक है, तो 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा, और ये 0 की वजह से यहाँ पे एक डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, तो 3.5 मीटर हो जाएगा आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87 500 का 2.5% कितना होता है? यानी 2.5%। 500 का 2.5% कितना होता है? तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसमें बता सकते हैं, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 500 का 10% 50 होता है। ठीक है, और 1% 5 होता है, तो 2% कितना हो जाएगा? 1% 5 होता है, तो आधा परसेंट कितना हो जाएगा? 2.5। ठीक है, तो यहाँ पे 2.5% पता करना है, तो 1% आपका 5 हो गया, तो 5 1%, फिर 2% एक और 5 जोड़ दीजिए, फिर 2.5% यानी कि 2.5 इसमें और जोड़ देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5 5 10 2 12.5।
करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 12.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2/5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने पर कितना आएगा। ठीक है, 2/5 है, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम यहाँ पे आपने बताया 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो सेंटीमीटर को मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो सेंटीमीटर के लिए इसको 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करने में क्या होगा, 5 से कट करेंगे, 5 दूना 10, 5 0 0 यानी 20 पंजे 100 होता है, तो 20 दूने 40, तो आंसर आपका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट टाइप क्या है, दर्ज झेल हालात में आप क्या करेंगे। अगर किसी चोर ने आपका पर्स चोरी कर लिया तो आप क्या करेंगे, वहीं चीख पुकार करेंगे, खामोशी से वहां से चले जाएंगे, फौरन पुलिस को इत्तला करेंगे, या डी इनमें से कुछ भी नहीं करेंगे। तो सबसे अच्छा काम जो है, आपको सबसे पहले पुलिस को इत्तला करेंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 90। यहाँ पे एक्स की कीमत क्या होगी, यानी एक्स का मान निकालना है यहाँ पे। तो 7 और 5 दोनों सेम है, 7x और 5x। ठीक है, तो दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, 7 और 5 दोनों को जोड़ देंगे, 12x हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो 12 पंजे 60, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बी हो जाएगा हमारा आंसर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौकोन में मुनासिब अलामत लिखिए। ठीक है, यहाँ पे आपको मुनासिब अलामत लिखना है, ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन या इक्वल टू, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो आप इधर देखिए क्या है, यहाँ पे ये ब्रैकेट है, तो 24 और 3 27। ठीक है, 27 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 9 से, तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा इधर। ठीक है, तो इस साइड 3 हो गया और इस साइड क्या, 3 2 10 6, 3 दूना 6। तो कौन सा, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये वाला निशान आ जाएगा, ये निशान है आपका बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्या की जगह पे आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ 60 है इक्वल टू की जगह पे, तो यहाँ पे क्या रखेंगे कि हमारा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि x है, तो x डिवाइडेड बाई 3 है। ठीक है, इंटू 5, तो 5 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरे साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से कट करेंगे 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे कैसा बन जाएगा, ये x बटा 3, x को 3 से डिवाइड कर दें, बराबर हो गया हमारा 12। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 3 36। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93। नाहिद एक दिन में 12 गिलास पानी पीती है। ठीक है, नाहिद एक दिन में 12 गिलास पानी पीती है। अगर एक गिलास में 250 मिलीलीटर पानी आता है तो वो 30 दिनों में कितने लीटर पानी पी लेगी। ठीक है, नाहिद एक दिन में 12 गिलास पानी पीती है। ठीक है, तो एक गिलास अगर 250 मिलीलीटर का है तो 1 लीटर में कितने गिलास आ जाएंगे, 4 गिलास आ जाएंगे। ठीक है, 250 मिलीलीटर में 4 से गुणा करेंगे तो 1 लीटर हो जाएगा। तो 12 गिलास में कितने लीटर हो जाएंगे, तो 4 तरीका 12। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे उसको, क्योंकि 4 गिलास का 1 लीटर होता है, तो कितने लीटर हो गए, 3 लीटर हो गए। एक दिन में 3 लीटर पानी पीती है नाहिद। ठीक है, तो नाहिद तो 30 दिन में कितने लीटर पिएगी, तो 30 गुना 3। ठीक है, 30 गुना 3 कितना हो जाएगा, 90 लीटर पानी। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 94। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 94। 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अगर आम नॉर्मली अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 2 4 डिवाइडेड बाई 2 2 आएगा, लेकिन ये आंसर गलत है। ठीक है, तो इसमें हम बॉड मास लगाएंगे। बॉड मास क्या होता है, आपको अगर नहीं पता है तो यहाँ पे देख लीजिए, BODMAS। ठीक है, बॉड मास बोलते हैं। बॉड मास में क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिवीजन है और प्लस है। ठीक है, तो पहले हमारा डिवीजन होता है, उसके बाद हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो डिवाइड पहले करेंगे हम इनका, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, तो 2 + 2 एकम 2 होता है, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, तो बॉड मास आपको बॉड मास के थ्रू इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट टाइप देखेंगे, जेल के जुमले मुकम्मल कीजिए। ठीक है, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, ये बहुत ही पुराना और बहुत ही मशहूर कहावत है, ये नाचेगी। आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 96। नेकी कर दरिया में डाल। ठीक है, ये भी बहुत पुराना मशहूर कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। आंसर हो जाएगा सी। 97 देखेंगे, घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बराबर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट टाइप है, जेल के मुरब्बों के बाहर लिखे हुए 4 आदात का मुरब्बा के अंदर लिखे हुए आदत से खास ताल्लुक है। इस ताल्लुक की बुनियाद पर सवालिया निशान की जगह कौन सा आदत आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आप देखिए, इसमें रिलेशन आपको बिल्ड करना है कि बाहर के जो नंबर है और इसमें क्या रिलेशन है। ठीक है, तो 28 है यहाँ पे, तो 4 और +3 इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 7। ठीक है, फिर उसका 2 गुना करेंगे तो 14, 14 दूने, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 28 आ जाएगा।
यानी इन दोनों का जोड़, फिर उसका दुगना, फिर इससे गुणा, ठीक है 7। वैसे ही इसको चेक करते हैं हम, ठीक है। अभी सर्च कैसे करें अभी तो यहाँ मैंने बता दिया, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ पे वही ट्रायल एरर के मेथड से ही आप इसको पता लगा सकते हैं, ठीक है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे करके आप देख सकते हैं, ठीक है। 3 2 5 हो जाता है, 5 4 20 हो जाएगा। तो ऐसे आपको जोड़ घटाव करके ही ये लाना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 4 9 है, 5 + 4 करेंगे तो 9 आ जाएगा, उसमें 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 18, 18 और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 18 दिया 54, ठीक है। तो अब ये दो में आपने अपना चेक कर लिया, जो आपने एक रिलेशन बनाया वो रिलेशन दोनों में चेक कर लिया, दोनों में सही है, तो इसमें भी सही होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, 6 5 11 जोड़ देंगे, फिर उसको 2 से गुना कर देंगे, तो 11 दूना 22, 22 से फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 22 चौके 88। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 88। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे हम। 99 में क्या है, सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह इसमें भी सेम नंबर्स हैं 2 3 4 5 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमने सारे इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे जो है ये मिसप्रिंट है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए क्या है, 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7, ऐसे करके ये सीरीज चलता है, 2 3 4 5 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे आना चाहिए 4 5 6 7, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, वरना ये मुश्किल है सॉल्व होना, ठीक है। तो इस तरह से करने पे क्या हो जाता है, इस तरह करने से हमारा हो जाता है इसका सबका स्क्वायर और सम, ठीक है। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है। सबका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, फिर 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। सबको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 16 9 25 25 25 50 और 4 54, ठीक है, 54 आ जाता है टोटल, जो बीच में लिखा हुआ है ये 54 आ जाता है हमारा सम करने पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सम करेंगे तो भी हमारा सेम 126 आना चाहिए, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16, 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 49, 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 36 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 6 15 5 20 और 6 26 का 6 यहाँ से 2, ठीक है, 2 और 1 3 4 7 3 10 2 12, ठीक है, 126 आ गया, ठीक है। तो वैसे ही आपको यहाँ पे स्क्वायर करके सबको जोड़ देना है, ठीक है। स्क्वायर करके जोड़, क्या स्क्वायर हो जाएगा इसका, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 और फिर 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। 16 9 25 25 और 25 50, ठीक है, 50 और 36 86, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 86। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 100। इसमें भी सेम वैसे ही है, 6 7 8 9, ठीक है, 11 12 13 14, कितना डिफरेंस आ गया सारे नंबर्स में, 6 और 5 11, 9 और 5 14, ठीक है, सब में 5 का डिफरेंस है। तो इसमें देखिए 14 + 5 19, 13 + 5 18, 12 + 5 17, तो 11 + 5 क्या हो जाएगा 16, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे 16, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को फायदा हो इससे, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।